शुद्ध जल से भी जल भर सकता है। जल भरते समय मौन रखा जाता है, मन में नमः शिवाय का जाप चलता रहता है और भक्त अपने भीतर की सारी अशुद्धियों को जल में समर्पित करके उसे शिव को अर्पित करने की भावना रखता है। जल भरने के बाद कांवड़ को संतुलन से कंधे पर रखा जाता है और यात्रा शुरू होती है। यात्रा में एक भी बूंद जल गिराना अशुभ माना जाता है, इसलिए भक्त बहुत सावधानी से नंगे पैर लगातार शिव नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, भोजन में सादा अन्न खाता है और रात में जमीन पर सोता है। हर कदम पर शिव की मौजूदगी का अनुभव करता है, मानो स्वयं महाकाल उसके साथ चल रहे हों। थकान में भी जब भक्त बोल बम या हर हर महादेव की आवाज लगाता है तो भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा उसे संभाल लेती है, क्योंकि शिव भक्ति में जो शक्ति है वह समस्त ब्रह्मांड को चलाने वाली है। जब भक्त शिव मंदिर के द्वार तक पहुंचता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। ये थकावट के नहीं, प्रेम के होते हैं। मंदिर में पहुंचकर कांवड़ को शिव के चरणों में अर्पित किया जाता है और जल को शिवलिंग पर अर्पण करते समय एक अद्भुत कंपन होता है मन में, जैसे आत्मा शिव में विलीन हो गई हो। जल चढ़ाते समय वह केवल जल नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने समर्पण, अपने दुख, अपने पाप, अपने सारे कर्मों को शिव को सौंप देता है। और शिव जो अघोर हैं, जो करुणा के सागर हैं, वह सब स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। उस क्षण कांवड़ यात्रा पूर्ण होती है, वह सफल होती है और वह केवल यात्रा नहीं रहती, वह एक जीवन की पुनर्जन्म होती है। कांवड़ तब सफल होती है जब वह केवल शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा बन जाती है। शिव केवल उन पर प्रसन्न नहीं होते जो नियमों का पालन मात्र करते हैं, बल्कि उन पर होते हैं जो दिल से उन्हें पुकारते हैं, जो हर बूंद जल में प्रेम घोलते हैं। और जब यह प्रेम, यह समर्पण, यह भावना शिव को समर्पित होती है, तब कांवड़ सच्चे अर्थों में संपन्न होती है। शिव के मंदिर से जब भक्त लौटता है तो वह वही व्यक्ति नहीं होता, वह एक नया व्यक्ति होता है जो भीतर से पवित्र, शांत और शिवमय हो चुका होता है। उसके जीवन का हर क्षण अब एक पुकार होता है, हर हर